जब सेवकों ने पट खोले, सेवकों ने अंदर जाकर देखा तो वही व्यक्ति उस गड्ढे से ऊपर मुख में झाग लेते हुए पड़ा था। मुख में से झाग निकल रहे थे, आंखें रो रही थी और पड़ा था। उसको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया। वो हॉस्पिटल गया। जब उसे होश आ गया तो उसने कहा मेरे गुरुदेव को बुला दो, फला फला नाम है, फला फला जगह रहते। तत्काल गुरुदेव आए। गुरुदेव ने कहा हाँ बताओ क्यों? मैं महाराज फला गांव का व्यक्ति हूँ। आप वहाँ कथा, हाँ मैं कथा करके आया हूँ। महाराज आपने कहा था कि निधिवन में भगवान आज भी रास करते हैं, तो मुझे शायद लगा झूठ बोल रहे हो, पर मैं आपकी परीक्षा करने के लिए निधिवन में आ गया। और निधिवन में आकर के मैंने जो देखा, मेरी आंखों के सामने जो आया, गुरुदेव मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ कि मैंने साक्षात ठाकुर जी को गोपियों के साथ, राधा जी के साथ महाराज करते हुए देखा और मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही। मेरे प्राण तो इसीलिए रुक रहे हैं कि मैं आपका दर्शन कर पाऊं। आप गुरुदेव है मेरे, पर मैं अब इस दुनिया को देखना नहीं चाहता, क्योंकि उनको देखने के बाद फिर कोई अच्छा नहीं लगता, फिर कोई नजर में चढ़ता नहीं। तो क्या कह रहे हैं? श्रवण सुनत पाई विश्रामा। भाव क्या है? भाव यही है कि जिसको सुनने के बाद कानों को विश्राम मिल जाए और कुछ सुनने की इच्छा जागृत न हो, केवल भगवान का नाम ही कानों में रम जाए, ऐसी ये रामचरितमानस की कथा है। और इसके बाद फिर कहा कि यह कथा रामचरितमानस मैंने नाम इसीलिए नहीं रखा कि मेरे मन को अच्छा लगा, मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि इसको मैंने शिव जी की प्रेरणा से लिखा है और शिव जी ने इसे रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस बर। इसीलिए इसका नाम मैंने क्या लिखा? ताते रामचरित मानस बर, धर्यो नाम हिय हेरे हरस हर। शिव जी को याद करके हृदय में इसका नाम मैंने रामचरित मानस रख दिया है। और इस रामचरित मानस की महिमा बता रहे हैं कि यह अगर एक तालाब है तो इसके 7 कांड, इसकी 7 सीढ़ी है। इस तालाब के 4 घाट हैं। कितने घाट? 4 घाट हैं। अब घाटों की संख्या बता रहे हैं और बता रहे हैं कौन कौन घाटों पर बैठा है। तो कह रहे पहला घाट मेरा है, जिस पर मैं स्वयं बैठा हूं, संतों को कथा सुना रहा हूं। और दूसरा घाट क्रमशः चर्चा है, क्रमशः चर्चा। दूसरा घाट है याज्ञवल्क्य जी का, भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। और तीसरा घाट शिव जी का है, जो शिव जी पार्वती मैया को कथा सुना रहे हैं। और चौथा घाट काकभूषण जी का है, नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। मैं अपनी जगह से अब बताओ, अगर 4 सीढ़ी हैं क्रमशः, तो आप चौथी पे पहले चढ़ोगे या दूसरी पे चढ़ोगे? बोलो जल्दी। पहली पे तो आप बैठे हो, पहली पे आप बैठे हो। अब चौथी पे जाओगे कि दूसरी पे? पहले तो दूसरी पे जाओगे। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं अब मैं वह कथा तुम्हें श्रवण कराऊंगा। यहाँ से कौन सी? जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को श्रवण कराई। और सुंदर भावों से कहने भी लगे क्या क्या? ये जी भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, ओ भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद ते अनुरागा, तिनहि राम पद ते अनुरागा। प्रयाग में भरद्वाज जी रहते हैं। भरद्वाज जी को मुनि कहा गया है। बहुत गौर से सुन लेना, बेस ज्यादा आ रहा है, बेटा कम करो हल्का सा। भरद्वाज जी मुनि कहे गए। भरद्वाज मुनि, मुनि कौन है? मैंने भी बताया था, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर, मुनि की परिभाषा है। और मैं निवेदन करूं, वहां प्रयाग में माघ का महीना जब आता है, जब सूर्य भगवान मकर राशि में जाते हैं, तो मेला लगता है। बड़े बड़े संत आते हैं, बड़े देवता मनुष्य का रूप लेकर के वहां स्नान करने आते हैं। वहां राक्षस लोग भी आते हैं पुण्य पाने के लिए।
और एक बार भरे मकर नहाए, ओ एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमों से धाये, सब मुनीस आश्रमन से धाये। एक बार की बात बहुत गौर से श्रवण कर लीजिए। एक बार माघ का महीना पड़ा, उसमें मेला लगा, संत लोग आए और स्नान करने के बाद, पुण्य करने के बाद, कल्पवास करने के बाद, 1 महीने के वास को वहां कल्पवास बोला जाता है। तो कल्पवास करने के बाद सब महात्मा अपने घर चले गए। थोड़ी ही देर में मैं आरती की तरफ प्रस्थान कर जाऊंगा, ठीक है ना? थोड़ी देर बाद, हल्का सा समय और मैं निवेदन करूं, जब सब लोग अपने अपने आश्रम जाने लगे, सब मुनि अपने अपने आश्रम जाने लगे, तो भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के आश्रम में गए। यहां लिखा है जागवल्क मुनि परम विवेकी, खाली विवेकी नहीं है, परम विवेकी। और विवेक कहां से आता है? बिना सत्संग के विवेक, और ये तो विवेक है, जो परम विवेकी हो वो सत्संग की बहुत बड़ी खान होगा कि नहीं होगा? आप कल्पना करिए, जिसको परम विवेकी संज्ञा दी जा रही है वह सत्संग का कितना बड़ा समूह होगा, सागर होगा। और भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों में अपना सिर रख करके, सिर कर माथा रख करके उन्हें रोक लिया। आपको 1 महीना पूरा हो गया, आप जाने वाले हो, पर मेरी कुछ प्रार्थना है। अपने आश्रम में ले आए, सेवा की, कंदमूल फल दिए, और कंदमूल फल देकर बिठाकर शांति से भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु मैं एक निवेदन कर रहा हूं। क्या? नाथ एक संशय बड़ मोरे, 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 करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि मेरे मन में एक संशय है जी, एक संशय है मेरे मन में। अब समस्या ये है कि अगर मैं उसे कहता हूं तो लाज लगती है, और अगर नहीं कहता हूं तो हानि होती है। बोलो प्रेम से।